हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लूप्स के बारे में और देखेंगे कि लूप के अंदर ब्रेक कीवर्ड किस तरीके से वर्क करता है। तो हमारे पास लूपिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं ब्रेक। अब वो ब्रेक कीवर्ड हमारे किस काम आता है? The break statement or break keyword is used to immediately end the loop. हमें पता है कि लूप के अंदर क्या है, हम कोई भी टास्क रिपीटेडली करवा रहे हैं, राइट? एक ही काम को बार बार अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम उसके लिए लूप्स को यूज करते हैं, या कोई भी स्टेप्स हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराने तो वी डू लूप्स। तो अगर कभी हमें उस लूप से बाहर आना है upon a certain condition or any time, तो हम वहां पर break कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। और the control jumps to the next statement following the loop. और हम क्या करते हैं, लूप से बाहर आके जो भी अगले स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एज इट इज एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट इज ब्रेक कीवर्ड और ब्रेक स्टेटमेंट? वो लूप से बाहर आने के लिए यूज में आया जाता है। यहां पर हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 10, राइट? तो अभी मेरे पास n की वैल्यू क्या है? 10 है। क्या n? ओके, तो ये इनिशियलाइज हो गया, फर्स्ट चीज, राइट? नाउ दिस इज द कंडीशन विच सेज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या n 1 से बड़ा है? द कंडीशन इज ट्रू एंड यस n इज ग्रेटर देन 1, राइट? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई तो अब हम कहां एंटर कर जाते हैं? अपने व्हाइल लूप के अंदर, ठीक है? क्या लिखा है? प्रिंट n। तो क्या करें, हमें इसको प्रिंट करा देना है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट हो जाएगा। वेरी फाइन। अब करेक्ट, बिल्कुल लूप वर्क कर रहा है। हमें यहाँ पे वैल्यू को टर्मिनेट भी करना है। अब हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई? -1, that is 9. This is the decrement. करेक्ट? अब इफ कंडीशन, क्या n 5 हो गया? नहीं। दैट मीन्स अभी हम इफ के अंदर एंटर नहीं हुए और हम कहां वापस चले जाते हैं? यहां पर, क्योंकि अभी लूप टर्मिनेट नहीं हुआ। द वैल्यू इज 9 और कंडीशन अभी भी ट्रू है। 9 है, कंडीशन ट्रू है। यहां आते हैं, 9 जो है वो आपका प्रिंट हो जाता है। 9 के बाद जो वैल्यू हो जाती है वो बचती है आपके पास 8। 8 भी 5 नहीं है, हम अंदर नहीं जाते हैं, वापस चले जाते हैं। कंडीशन अभी भी ट्रू है, 8 को प्रिंट कराते हैं और वैल्यू को कर देते हैं 7। अभी भी एज इट इज हम वापस जाते हैं, 7 प्रिंट होता है और वैल्यू हो जाती है 6। अभी भी जाते हैं और 6 प्रिंट हो जाता है, वैल्यू हो जाती है हमारे पास डिक्रीमेंट होकर 5। एंड नाउ दिस इफ कंडीशन बिकम्स ट्रू। तो यहां पे अब हमारी इफ कंडीशन ट्रू होती है एंड वी गेट इनटू द इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट के अंदर आते हैं, प्रिंट होता है आई एम ब्रेकिंग आउट और उसके बाद हम ब्रेक करके इस लूप से बाहर चले जाते हैं and the control went to the next statements which is just after the loop. तो यहां पे ये ब्रेक क्या करता है? ये जो हम बार बार वापस जा रहे थे, राइट? ये 9, 8, 6, 7 ये जो हम लोग वापस जा रहे थे, उसने क्या करा? ये वापस जाने से रोक दिया। अदरवाइज अगर ये ब्रेक नहीं होता तो आप देख रहे हैं कि ये 10 से लेकर 1 तक प्रिंट कराता, राइट? लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा? एक्सप्लिसिटली ब्रेक स्टेटमेंट लिखकर हम बाहर आ गए और 6 के बाद आई एम ब्रेकिंग आउट करने के बाद प्रिंट होना चाहिए आई एम आउट ऑफ द लूप, राइट? तो अगर मेरे को लूप से कभी बाहर आना है अपॉन सर्टेन कंडीशन, राइट? जैसे यहाँ पे कंडीशन थी n को 5 होते ही आप लूप से बाहर आ जाइए, राइट? सो फॉर दैट पर्टिकुलर वर्किंग वी कैन यूज ब्रेक स्टेटमेंट या फिर ब्रेक कीवर्ड। आइए चलिए इसको प्रोग्राम कर कर देखते हैं कि हमारा स्क्रीन पर आउटपुट क्या यही आता है जो हम लोगों ने अभी देखा। टाइप करते हैं हमारा सेम कोड। वी हैव n is equals to 10. We have the while condition while n is greater than equal to 1. And if this is, then we have to print n is equal to, हम यहां पर वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहे हैं और उसके बाद यहां पर n is equals to n minus 1 देते हैं।
इसके बाद यहाँ पर हमारे पास if statement आता है which says if it is equal to 5, then we have to print something first that I am breaking out, right? And after that we will be writing the break keyword. आप देख सकते हैं कि जितने भी keywords हैं उनका same color है, right? That is orange in this ideally, right? और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, while loop से बाहर आ जाते हैं और print करते हैं I am out of the loop, कि हम अब लूप से बाहर आ चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा ये आउटपुट सही तरीके से वर्क करता है या फिर नहीं, राइट? सेव करते हैं एंड हियर वी गो। n is equals to 10, 9, 8, 7 and 6. I am breaking out 5 होते ही वो I am breaking out करता है और बाकी की आइटरेशन को यही रोकते हुए जो बाकी का बचा हुआ स्टेटमेंट है I am out of the loop उसको प्रिंट कर देता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो हमें लूप में से अनटाइमली डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन बाहर निकाल देता है। आई होप ब्रेक किस तरीके से वर्क करता है आप लोगों को समझ आया होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।